प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। बच्चों, आज का वीडियो मैं स्पेशल डिमांड पे लाया हूँ। एक स्टूडेंट का रिक्वायरमेंट था कि बुद्धिज्म जैनिज्म क्लास 6 एनसीईआरटी एसएसटी की बुक से है, जो कि एग्जाम में जो है बड़ा ही इम्पोर्टेंट वो रखता है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है बहुत ही शॉर्ट वीडियो लेके आया हूँ। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं क्लास चैप्टर 7 में पूरा कवर करूंगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, ताकि आपको ऐसा ना हो कि वीडियो भी लंबा जाए और कुछ छूटे भी ना। आई विल इंश्योर दैट। सो लेट अस स्टार्ट आवर चैप्टर। इट इज बेस्ड ऑन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। तो हम इसको दो पार्ट में कर सकते हैं, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, ये दोनों की लाइफ के बारे में ही इस चैप्टर में बताया गया है। ये चैप्टर ऐसा है जो आपको आने वाले क्लास 6 के बाद 7th 8th 9th 10th हर जगह आपको मिलेगा। सो लेट अस लर्न द बेसिक्स। लेट अस लर्न द बेसिक। आई एम स्टार्टिंग इट नाउ। इट इज बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। सिद्धार्थ द स्टोरी ऑफ बुद्धा है, पेज नंबर 65, एसएसटी से है। सिद्धार्था द ऑल्सो नोन एज गौतमा द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, है ना। तो मैं अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है उसके बारे में लिखता चला जाता हूँ। चलिए, बुद्धा। इनके बारे में ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अभी मैं थोड़े थोड़े आपके बारे आपसे शेयर कर रहा हूँ। नंबर 1 पॉइंट है, इनके बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्था, है ना। सिद्धार्था। सो सिद्धार्था, सिद्धार्था क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम पूछेगा। व्हाट वाज हिज चाइल्डहुड नेम? हिज नेम वाज सिद्धार्था। और लगभग 2500 ईयर्स एगो, 2500 ईयर्स, 2500 साल पहले वो बॉर्न हुए थे, है ना। बॉर्न। तो पॉइंट नंबर 1, सिद्धार्था बचपन का नाम था। बॉर्न कब हुए थे? 2500 साल पहले। अब नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 है बुद्धा बिलोंग टू अ स्मॉल गणा नोन एज शक्य गणा। तो कौन से गणा से बिलोंग करते थे? बिलोंग टू शक्य गणा। बहुत ही ज्यादा ये पूछता है क्वेश्चन, कौन से गणा से बिलोंग करते थे बुद्धा। हमको लिखना है शक्य गणा, है ना। आपको ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है या फिर 1 मार्क क्वेश्चन में पूछ सकता है। एंड ही वॉज अ क्षत्रिय, वो एक क्षत्रिय थे। When he was young man, he left the comfort of his home in search of knowledge. ज्ञान के खोज में वो घर से, जब वो कम उम्र के थे तभी वो निकल गए। ठीक है। फिर वो क्या किए, इधर उधर घूमते रहे, लोगों से मिले, जो जहां जहां ज्ञान की बातें चलती थी, जहां उपदेश चलता था, जो नॉलेज वाले लोग थे उनके पास गए, लेकिन उन्हें कहीं भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। देन व्हाट ही डिसाइडेड कि अब मुझे अपने से ही ज्ञान की प्राप्ति करनी है ना। तो ही फाइनली डिसाइडेड टू फाइंड हिज ओन पाथ टू रियलाइजेशन, ज्ञान की प्राप्ति के लिए। एंड मेडिटेटेड फॉर डेज ऑन अंडर अ पीपल ट्री एट बोध गया। पॉइंट नंबर 3 आ गया आपका। पॉइंट नंबर 3 इज बोध गया बिहार में एक जगह है, वहां पे उन्होंने पीपल ट्री के नीचे मेडिटेट किया और वहीं पे उनको एनलाइनमेंट प्राप्त हुआ, यानी ज्ञान ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो क्वेश्चन क्या पूछता है? बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो हम लोग लिखते हैं इन बोध गया बिहार अंडर द पीपल ट्री, है ना। तो ये पॉइंट मैं लिख देता हूं आप लोग के लिए। ही अटेंड एनलाइनमेंट इन बोध गया बिहार।
अंडर पीपल ट्री, अंडर पीपल ट्री। ठीक है। दूसरा पॉइंट, पहला तो बिलोंग करते थे शक्य गणा से, दूसरा पॉइंट है कि उनको बोध गया बिहार, वहां पे पीपल ट्री के नीचे उनको अलाइनमेंट प्राप्त हुआ, यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई। आफ्टर दैट ही वॉज नोन एज बुद्धा, और इसके बाद ही जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इनको कैसे क्या जाने लग गया, बुद्धा के नाम से जाना जाने लग गया। उसके बाद हम इनको बुद्धा बोलना चालू कर दिए। एक ज्ञानी, बुद्धा मतलब ज्ञानी, अ वाइज मैन, बुद्धा मतलब अ वाइज मैन। वाइज मैन और वाइज मैन, तो ये ज्ञानी बन गए। उसके बाद चलिए थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट आता है। फोर्थ पॉइंट क्या है कि ही देन वेंट टू सारनाथ नियर वाराणसी वेयर ही टॉट फॉर फर्स्ट टाइम। तो उन्होंने अपना पहला उपदेश कहां दिया? इट इज फ्रीक्वेंटली बीइंग आस्क्ड, ही taught for first time in सारनाथ वाराणसी, वाराणसी। तो उन्होंने पहला ज्ञान कहां दिया अपना? सारनाथ वाराणसी में दिया। 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने कर लिए। चलिए पांचवा करते हैं। फिर उन्होंने क्या किया, अपनी लाइफ जो है जगह जगह घूमते रहे, अपना ज्ञान देते रहे। फिर उनको मुक्ति कहाँ मिला? उनको मिला मुक्ति कुशीनारा में, है ना। तो फोर्थ पॉइंट हमारा, कुशीनारा में उनको मुक्ति मिला। फिफ्थ पॉइंट, सॉरी, फिफ्थ पॉइंट इज he passed away in कुशीनारा। डन है। तो ये पॉइंट हमारे जितने थे 5 पॉइंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमको याद रखना है फॉर नॉलेज एंड फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आगे बढ़ता हूं मैं। बुद्धा टॉट दैट लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग एंड अनहैप्पीनेस। बुद्धा ने क्या सिखाया कि हमारी जिंदगी जो है वो फुल ऑफ सफरिंग और अनहैप्पीनेस, मतलब दुखी रहने का, और पूरी जिंदगी जो हमको सफर करना ये है। क्यों है ऐसा? बिकॉज वी हैव कार्विंग्स एंड डिजायर, क्योंकि हमारे पास इच्छाएं हैं, हमारे पास जो एक लोभ और इच्छाएं हैं कि भाई मुझे ये मिल जाए, मुझे अच्छा सा घर मिल जाए, मुझे गाड़ी मिल जाए, एक गाड़ी मिल गया तब उससे अच्छी गाड़ी मिल जाए। हमारी इच्छाओं का कभी अंत नहीं है, इसलिए हमारा क्या है, हमारी लाइफ क्या है? फुल ऑफ सफरिंग एंड फुल ऑफ अनहैप्पीनेस है। समटाइम्स इवन इफ वी गेट व्हाट वी वांट, वी आर नॉट सेटिस्फाइड एंड वी वांट इवन मोर। हमको क्या, कुछ कई बार हमको जो चाहिए वो मिल जाता है, तो फिर हमको क्या, अब और चाहिए। किसी को नौकरी मिल गई तो अब उसको घर के नजदीक में पोस्टिंग चाहिए। किसी को अगर नौकरी मिल गई, अब उसको प्रमोशन चाहिए। वो अब उसके लिए दुखी होना चालू कर देगा। ही कैन नॉट मीन्स लीव हैप्पी, उसकी इच्छाएं हमेशा बढ़ती रहती है और वो हमेशा अपने आप को दुखी रखता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ही ऑल्सो टॉट पीपल टू बी काइंड एंड टू रेस्पेक्ट द लाइव्स ऑफ अदर्स इंक्लूडिंग एनिमल। उन्होंने क्या सिखाया कि लोगों को क्या होना है, दयालु होना है, कभी भी हिंसा या फिर क्रुएलिटी या रूडनेस नहीं रखना है, अपने को हमेशा काइंड बिहेवियर रखना है, और ना सिर्फ इंसान के लिए बट ऑल्सो फॉर एनिमल्स, जानवरों के लिए भी हमको सद्भाव क्या बोलते हैं उसको, कि काइंड रहना है, दयालु रहना है। आगे बुद्धा टॉट इन द लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, और ऑर्डिनरी पीपल का लैंग्वेज क्या था उस टाइम पे? प्राकृत। तो मैं छठा पॉइंट लिखता हूं, 6th पॉइंट, ही टॉट इन
प्राकृत। उन्होंने कौन सा लैंग्वेज में पढ़ाया? प्राकृत लैंग्वेज। ठीक है बच्चों, तो 6 पॉइंट भी हमने लिख लिया इंपॉर्टेंट बुद्धा के बारे में कि उन्होंने प्राकृत लैंग्वेज में पढ़ाया। चलिए, अब ये एज पर क्लास 6 इतना ही इंपॉर्टेंट है। जितना मैंने बता दिया, अगर इतना आपने कर लिया, यू विल बी एबल टू आंसर एनी क्वेश्चन आज इन योर एग्जाम। आगे है उपनिषद। नेक्स्ट है उपनिषद। उपनिषद क्या है एक बार हम लोग रीड करते हैं, उसके बाद मैं आप लोग को ब्रीफ में बताऊंगा, है ना। चलिए, उपनिषद जनरली क्या है, लोग जो है उस टाइम पे, जब बुद्धा के टाइम पे क्या था कि लोग थिंकर्स ज्यादा थे, मतलब उतना लिटरेचर, इतनी बुक्स अवेलेबल नहीं थी, तो जो लोग के पास जो था ज्ञान होता था थोड़ा बहुत, तो लोग आपस में एक साथ बैठते थे, बैठ के अच्छी बातें एक दूसरे, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे अच्छी ज्ञान की बातें जो बता सकते थे वो लोग बताते थे। हम इनको क्या बोलते थे? थिंकर्स। जो बैठ के ज्ञान देना, लोगों को सिखाना, तो उनको थिंकर्स बोलते थे। तो वहां पे उस टाइम पे क्या था, बहुत सारा नॉलेज का बहुत कमी था, तो लोग जानना चाहते थे कि भाई इवन लाइफ क्या है, मृत्यु के बाद हमारे शरीर का, हमारी आत्मा का क्या होता है, और हम सेक्रीफाइस क्यों करते हैं, परफॉर्म करते हैं। मेनी ऑफ दीज थिंकर्स फेल्ट दैट देयर वाज समथिंग परमानेंट इन द यूनिवर्स। बहुत सारे थिंकर्स क्या सोचते थे कि कुछ न कुछ चीज है यूनिवर्स में जो हमेशा अजर और अमर है ना। और उनको उन्होंने क्या बोल दिया कि वो डेथ के बाद भी रहते हैं, दे लिव आफ्टर डेथ। और उन्होंने उसका क्या नाम दिया? आत्मा। उन्होंने इसका क्या नाम दिया? आत्मा। मैं भी उपनिषद के बारे में एक दो पॉइंट लिखवा देता हूं। चलिए, उपनिषद। उपनिषद, तो पहले तो उपनिषद की मैं डिफिनेशन बोलता हूं, आगे दिया है, मैं पढ़ रहा हूं। मेनी ऑफ देयर आइडियाज वेयर रिकॉर्डेड इन उपनिषद। जो ये सब थिंकर्स थे ना, उनके जो आइडियाज थे वो क्या थे? उपनिषद में रिकॉर्ड किए गए। दीज वेयर पार्ट ऑफ द लेटर वैदिक टेस्ट। और ये क्या हो गया? लेटर वैदिक जो टेस्ट है उसके ये पार्ट बने। अब उपनिषद लिटरली मीन्स, उपनिषद literally means approaching and sitting near। अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर, ये उपनिषद का लिटरल मीनिंग है। मतलब साथ में लोग आके बैठते थे और ज्ञान की बातें करते थे, है ना। एक साथ अगर 10 थिंकर है, 15 थिंकर, वो लोग इकट्ठा हो जाते थे और किसी भी सोशल इशू या किसी भी जो उस टाइम की बहुत सारे जो समाज में कुरीतियां चल रही थी या फिर जो प्रॉब्लम चलते थे उसके ऊपर ये लोग एक अपना एक जो ज्ञान की बात है, इसको कैसे सही किया जा सकता है या इसका क्या प्रॉपर सोल्यूशन हो सकता है, वो सब लोग आपस में डिस्कस करते थे। एंड द टेक्स्ट कंटेन्स कन्वर्सेशन बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट्स। अब देखो उपनिषद क्या है? उपनिषद जनरली क्या है ना, इट इज अ कन्वर्सेशन, है ना। इट द टेक्स्ट ऑफ उपनिषद जनरली कंटेन्स, क्या कंटेन करता है? कन्वर्सेशन। इधर कम जगह, इधर लिख देता हूं। कन्वर्सेशन मतलब जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं उसी को लिख दिया जाता था उपनिषद में, है ना। कन्वर्सेशन बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स।
कुछ नहीं, जो हम लोग बैठ के बातें कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, जो लिख सोच रहे सॉरी जो लिख बोल रहे हैं, उसी को क्या करते थे हम लोग, लिख लेते थे, टेक्स्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते थे। ऑफन आइडियाज वेयर प्रेजेंटेड थ्रू सिंपल डायलॉग्स, जो भी आइडिया जो सिंपल डायलॉग से प्रेजेंट किया जाता था उसी को टेक्स्ट के फॉर्म में लिख लेना, वही जो बना जो बुक, उसी को हमने क्या बोला, उपनिषद बोला, है ना। तो ये जनरली कंटेन्स कन्वर्सेशन, द टेक्स्ट ऑफ उपनिषद जनरली कंटेन्स कन्वर्सेशन बिटवीन टीचर्स एंड द स्टूडेंट। जो बोलने वाले होते थे और जो सामने बैठ के सुन रहे हो, सुनने वाले, उनके बीच जो वार्ता चल रही है उसी का ये लिखा हुआ फॉर्म है ना। हम कुछ बोल के, जैसे मैं भी बोल के रिकॉर्ड कर रहा हूं, यही सब चीजें अगर कोई बैठ के लिख ले तो क्या हो जाएगा, इट इज लाइक अ उपनिषद हो, जो बोला गया वही लिखा गया है। चलिए, मोस्ट उपनिषद थिंकर्स वेयर मेन, स्पेशली ब्राह्मण्स एंड राजास। तो ज्यादातर उपनिषद क्या था उस टाइम पे, जो ज्ञान कौन दे सकता था, जिसके पास पैसा है, जिसके पास इन्फ्लुएंस है। तो ज्यादातर उस टाइम पे जो थिंकर्स हुआ करते थे वो कौन थे, ब्राह्मण्स और राजा, वो लोग ज्यादातर पार्ट करते थे, और मैन हुआ करते, ज्यादातर मैन, वोमेन बहुत ही कम। तो अगर पूछे कि भाई कौन थे उपनिषद थिंकर्स, कौन थे, तो ज्यादातर मैन थे। लेकिन अब इसमें भी कुछ अपवाद है, अगर अपवाद है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। जहां भी डेविएशन हो रहा है सिंपल प्रिंसिपल से, दैट इज इंपॉर्टेंट पोटेंशियल क्वेश्चन। चलिए मैं बताता हूं आपको क्या है। देयर इज मेंशन ऑफ वुमेन थिंकर सच एज गार्गी। अब देखो, उपनिषद में ज्यादातर कौन था, मोस्टली मेन थे, है ना। लेकिन एक वुमेन थिंकर थी, वुमेन थिंकर, उसका नाम था गार्गी। उसका, वो भी बहुत अच्छा थिंकर थी, हर जगह पार्टिसिपेट करती थी और लर्निंग में बहुत उसको रुचि था। तो वो ये इसका नाम भी इंपॉर्टेंट हो गया कि भाई कौन वुमेन थिंकर थी जो उपनिषद या उस टाइम पे कौन पार्टिसिपेट करता था। देन द लेडी वाज गार्गी। और मैंने बताया कि राजा है, जो ज्यादा इन्फ्लुएंट पैसे वाले लोग होते थे, वो ज्यादातर इसमें पार्टिसिपेट करते थे। एक गरीब का भी नाम है इसमें, नाम है उसका सत्य कामा जबाला। एक तो ये है वुमेन थिंकर गार्गी, दूसरा पुअर थिंकर, अगर पूछता है तो क्या नाम था, सत्य कामा जबाला, है ना, सत्य कामा जबाला। इसने अपनी माँ का नाम बताया था स्लेव वुमेन जबाली। इसकी माँ का नाम इसने बताया था कि स्लेव है। स्लेव मतलब जो बंधुआ मजदूर, जो किसी के अंडर में, क्या बोलते हैं, दास। स्लेव वुमेन जबाली, ये इसका सन ऑफ। तो एक गरीब पुअर थिंकर का भी नाम मिला और एक वुमेन थिंकर, बाकी ज्यादातर कौन थे, मेन थे, है ना, और पैसे वाले। आगे बढ़ते हैं, चलिए। मेनी ऑफ द आइडियाज ऑफ द उपनिषद वेयर लेटर डेवलप्ड बाय फेमस थिंकर शंकराचार्य। तो एक थर्ड पॉइंट भी मैं बता देता हूं, लेटर ऑन उपनिषद was developed by शंकराचार्य। शंकराचार्य, SHANKARACHARYA। बाद में शंकराचार्य जी ने उपनिषद को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कर दिया और अच्छे से डेवलप कर दिया। सो दिस इज ऑल अबाउट उपनिषद फॉर यू पीपल। इतना ही ध्यान रखना है, यू विल नॉट मिस अ सिंगल क्वेश्चन इन योर एग्जाम। नेक्स्ट टॉपिक इज जैनिज्म। चलिए जैनिज्म भी देख लेते हैं हम लोग। जैनिज्म इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। लेट अस सी व्हाट इज देयर इन जैनिज्म।
जैनिज्म, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? नंबर 1 पॉइंट है 24th तीर्थंकर। तीर्थंकर ऑफ जैन, वर्धमान महावीरा, है ना? वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे पूछेगा क्वेश्चन, 24th तीर्थंकर ऑफ जैन, हु इज द 24th तीर्थंकर ऑफ जैन? दैट इज वर्धमान महावीरा। वर्धमान महावीरा वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है। ये भी ऑलमोस्ट बुद्ध के टाइम पे 2500 ईयर्स अगो, इसी टाइम पे ये भी फेमस हुए थे ना। इफेक्टिव और ओरिजिनेटेड अराउंड 2500 ईयर्स अगो। सेम हमको याद रखना है जैनिज्म और बुद्धिज्म को साथ में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ही वॉज ऑल्सो अ छत्री प्रिंस ऑफ लिच्छावीज। तो दूसरा पॉइंट लिख देता हूं। सेकेंड पॉइंट है ही वॉज अ क्षत्रिय प्रिंस ऑफ LICHCHAVIS, लिच्छावीस, है ना? कहां से थे ये? लिच्छावीस। और एट द एज ऑफ 30 साल की उम्र में, थर्ड पॉइंट है एट द एज ऑफ 30 ही लेफ्ट होम। 30 साल की उम्र उन्होंने घर छोड़ दिया। किस चीज के लिए? ज्ञान की प्राप्ति के लिए, है ना? और पूरी 12 साल तक ही लेड हार्ड एंड लोनली लाइफ। 12 साल तक बहुत ही टफ लाइफ उन्होंने जिया। एंड एट द एंड ऑफ विच ही अटेंड अलाइनमेंट, और लास्ट उनको अलाइनमेंट, ज्ञान की प्राप्ति हो गई। किसको? वर्धमान महावीरा को। आगे देखते हैं। ही टॉट अ सिंपल डॉक्ट्रिन। चलिए अगला बढ़ते हैं हम लोग। 3 पॉइंट कर लिया है। We have completed 3 points. Let us see fourth one. Fourth one. He taught a simple doctrine. Men and women who wish to know the truth must leave their home. उनका एक ही फंडा था, जिसको भी ज्ञान लेना है या कुछ सीखना है उसको अपना घर छोड़ना पड़ेगा। वेरी टफ। सबसे पहले त्याग करना पड़ेगा। त्याग करके उस काबिल आपको बनना पड़ेगा कि आप ज्ञान की प्राप्ति के लेने के लायक बनो। क्यों? क्योंकि भगवान बुद्ध ने भी, भगवान ये महावीर, इन्होंने भी अपना घर छोड़ दिया था, इधर उधर भटकते रहे ज्ञान की प्राप्ति में, और बहुत टाइम के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो इनका प्रिंसिपल क्या था कि आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? घर छोड़ना पड़ेगा। दे मस्ट फॉलो वेरी स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ अहिंसा। चलिए अब चौथा पॉइंट है। सो बच्चों, फोर्थ पॉइंट इज मेन एंड वुमेन हु वांट टू नो द ट्रूथ मस्ट लीव देयर होम। घर तो छोड़ना पड़ेगा, है ना? अगला पॉइंट है दे मस्ट फॉलो अ वेरी स्ट्रिक्टली रूल ऑफ अहिंसा। चलिए पांचवा पॉइंट, दे मस्ट फॉलो रूल्स ऑफ अहिंसा। ये हमको याद रखना है। पूछेंगे कौन सा रूल लोग फॉलो करते थे, तो अहिंसा। अहिंसा क्या होता है? विच मीन्स नॉट हर्टिंग और किलिंग लिविंग बीइंग। अहिंसा का मीनिंग क्या होता है? नॉट हर्टिंग और किलिंग लिविंग बीइंग।
है ना, किसी को भी हर्ट नहीं करना है, किसी को भी मारना नहीं है। पहला रूल इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका घर छोड़ो, और दूसरा जो है किसी को मारो या सताओ नहीं। दो रूल हो गया। ऑल बीइंग्स द महावीरा लॉन्ग टू लीव टू ऑल थिंग्स लाइफ इज डियर। महावीरा का क्या कहना था कि सारे लोग लंबा जियो, और लाइफ जो हमारी वो बहुत ही प्यारी वस्तु है ना, प्यारी चीज है। तो किसी को मारना नहीं है, आप पूरी जिंदगी अपना जियो, किसी को हर्ट नहीं करना है। सो मेन प्रिंसिपल ये था उनका। चलिए आगे बढ़ते हैं। द फॉलोअर्स ऑफ महावीरा हु वेयर नोन एज जैन्स, जो फॉलोअर्स थे उनको हम क्या बोलने लग गए, जैन बोलने लगे। हैड टू लीड अ वेरी सिंपल लाइफ, उनको बहुत ही सिंपल लाइफ जीना पड़ता था। बेगिंग फॉर फूड, उनको क्या करना है, अभी खाना मांग के खाना है, बेगिंग करना है, ठीक है। दे हैड टू बी एब्सोल्युटली ऑनेस्ट एंड वेयर स्पेशली आस्क्ड नॉट टू स्टील, उनको क्या रहना होता था, एकदम से ऑनेस्ट रहना है लाइफ में, और कुछ भी चोरी नहीं करना है। नॉट टू स्टील एंड रिमेन ऑनेस्ट। चलिए छठा पॉइंट मैं लिख रहा हूं आप लोग के लिए। बच्चों दीज आर वेरी की पॉइंट, आप लोग इसको दिमाग में बैठा लीजिए। यू विल फेस इट अगेन एंड अगेन योर फर्दर क्लासेस एंड मेनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आल्सो। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड बीइंग आस्क्ड फ्रीक्वेंटली। चलिए सिक्स्थ पॉइंट होगा या सेवन, जो भी होगा। नेक्स्ट पॉइंट हम लिख रहे हैं कि जो फॉलोअर्स हैं उनको क्या करना पड़ेगा, हैड टू लीड फॉलोअर्स had to lead very simple life and begging for food, मांग के खाना है उनको। और सेवंथ पॉइंट लिख देता हूं, एब्सोल्युटली ऑनेस्ट एंड नॉट टू स्टील, कुछ भी चोरी नहीं करना है आपको, कुछ भी हो जाए, है ना। तो शायद उस टाइम चोरी बड़ा फेमस रहा होगा, इसलिए जनों ने बोला भाई चोरी मत करो, है ना, शायद रहा होगा। तो चोरी क्या है, इट इज कंडीशन ऑफ अभाव। किसी के पास अगर अभाव है, पैसा नहीं है, खाना नहीं है, तो वो चोरी करेगा, है ना। इन्होंने बोला ठीक है आप मांग के खाओ, सिंपल लाइफ जियो, लेकिन चोरी मत करो। चलिए आगे देखते हैं। मेन हैड टू गिव अप एवरीथिंग इंक्लूडिंग देयर क्लॉथ्स, जो मेन लोग थे उनको सब कुछ त्याग देना है। मेन हैड टू गिव अप एवरीथिंग इंक्लूडिंग देयर क्लॉथ्स, कपड़े भी त्याग देने उनको, है ना। कितना टफ जैनिज्म को माना जाता था उस टाइम पे, अभी भी है। जैन जो है वो जो बड़े ही सिंपल, बड़ी सादगी की जीवन जीते हैं, और बहुत सारे उन्हें देखेंगे, कहीं जाएंगे तो देखेंगे उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया। इवन ठंडी, गर्मी, जाड़ा, बरसात, कुछ भी है, सब कुछ, कपड़े उपड़े नहीं पहनेंगे, सिंपल लाइफ जिएंगे, टफ लाइफ जीते हैं लोग। चलो, तो जैनिज्म वाज सपोर्टेड मेनली बाय ट्रेडर्स, उनको ट्रेडर्स का सपोर्ट मिलता था। क्यों मिलता था, क्योंकि ट्रेडर्स जो पैसे वाले थे उनको लगता था, लेकिन किसान इसको फॉलो नहीं कर पाते थे, क्योंकि उनका क्या था, नॉट टू हर्टिंग और किलिंग एनीवन। लेकिन उनको क्या है, फसल में चूहे लग रहे तो उनको मारना पड़ेगा, या जुताई बुआई खेत की कर रहे तो उसमें क्या कीड़े ये सब जो होते थे, उनको ये अपने आप मर जाते थे बेचारे उनके इस प्रोसेस में। तो वो किसान को बड़ा टफ लगा ये, है ना। ट्रेडर्स ने काफी इसको फॉलो किया। दे वेर रिटन डाउन इन फॉर्म। अच्छा, अब इनकी जो टीचिंग्स थे महावीरा के, वो जो प्रीचिंग्स थे वो भी प्राकृत लैंग्वेज में थे, और दे वर रिटन डाउन इन फॉर्म इन विच दे आर प्रेजेंटली अवेलेबल एट अ प्लेस कॉल्ड वलाभी। तो इनका जो टीचिंग्स है
वो अभी लिख के रखा गया है। प्लेस है वलाभी गुजरात में, वहां पे इसको संजो के रखा गया है ना, कि भाई जो भी चाहे उनकी जो टीचिंग्स है, जो उन्होंने सिखाया है, आप वहां जाओ तो आपको मिल जाएगा। अगर 9 पॉइंट में करूं तो टीचिंग्स आर केप्ट एट वलाभी गुजरात। है ना, तो उनकी जो टीचिंग्स है अभी भी रखी गई हैं वलाभी गुजरात में। ये कब रखा गया था? अराउंड 1600 ईयर्स अगो। ठीक है, तब से उनकी जो लर्निंग्स थी वो अभी रख रही है जैन्स। और ये जो एक वो हो गया है वो अभी भी चला आ रहा है। बहुत सारे जैन आपको मिल जाएंगे, आपके दोस्त यार। सो दे फॉलो दीज काइंड ऑफ। अगर आपको बहुत कुछ सीखना है उनकी लाइफस्टाइल के बारे में, तो उससे अगर उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करेंगे तो शायद आपको काफी नॉलेज और इसमें मिल सकता है। चलिए आगे देखते हैं। अब आया हमारा नेक्स्ट पॉइंट। बच्चों 10 मिनट का वीडियो और है, एक चैप्टर पूरा हो जाएगा, और जितना वीडियो में कराया गया बस उतना ही आपको करना है। तो आपको कम से कम 4 से 5 मार्क के क्वेश्चन इसमें एग्जाम में तो पक्का आएंगे। चलिए आगे देखते हैं। संघा, संघ क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल, है ना। तो ग्रुप ऑफ पीपल, बोथ महावीरा एंड बुद्धा फेल्ट दैट ओनली दोज हु लेफ्ट देयर होम कुड गेन ट्रू नॉलेज। प्रॉपर नॉलेज चाहिए तो घर छोड़ना पड़ेगा। दे अरेंज फॉर देम टू स्टे टुगेदर इन संघा, है ना, एन एसोसिएशन ऑफ दोज हु लेफ्ट देयर होम। संघा क्या था? एन एसोसिएशन of those who left their home। ठीक है, तो इन्होंने अपना घर छोड़ दिया, उनका एसोसिएशन था। चलिए आगे बढ़ता हूं। The rules made for the Buddhist Sangha were written down in the book called Vinay Pitaka। Very important। पहला। दूसरा, rules made for Buddhist Sangha was written in book called विनय पिताका। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। हमको ध्यान रखना है कि जो बुद्ध के बारे में, जो बुद्ध संघा का जो रूल्स है, कैसे रहना है आपको साथ में, कैसे फॉलो करना और ज्ञान की प्राप्ति करनी है, उसके रूल बुक है विनय पिताका, वहां पे लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। ऑल मैन कैन ज्वाइन संघ। जितने आदमी लोग थे वो संघ को ज्वाइन कर सकते थे, लेकिन बच्चों के लिए अपने पेरेंट्स से परमिशन लेना अनिवार्य था, और लेडीज के लिए अपने पति से परमिशन, हस्बैंड से लेना था, बच्चों को अपने माँ बाप से लेना था, है ना। तो अभी का टाइम कैसा आ गया है कि पति को पत्नी से परमिशन लेना पड़े बेचारे को, है ना, अगर ज्वाइन करना है तो। उस टाइम पे क्या था, अगर लेडीज को ज्वाइन करना है तो आपको अपने पति से परमिशन लेना, और बच्चों को ज्वाइन करना है तो पेरेंट्स से, माँ बाप से। चलिए आगे। मेन एंड वुमेन हु ज्वाइंट संघ लीड अ वेरी सिंपल लाइफ। शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। दे मेडिटेटेड मोस्ट ऑफ द टाइम। ज्यादातर टाइम उनको क्या करना पड़ता था? मेडिटेट, बैठ के ध्यान लगाना पड़ता था। एंड वेंट टू सिटीज एंड विलेज टू बेग फॉर फूड ड्यूरिंग फिक्स्ड आवर। और एक फिक्स टाइम होता था, उस टाइम उनको सिटी और गांव में जाके खाने के लिए बेगिंग करना पड़ता था, है ना, खाना मांगना पड़ता था घर जा जाके। और उसको हम इसलिए हमको क्या बोलते थे? भिक्षुस, है ना। उनको हम क्या बोलते थे? भिक्षुस। क्यों? क्योंकि उनको
घर जा जाके, गांव या शहर में जाते थे, घर घर जाके खाने के लिए उनको मांगना पड़ता था। और जो थोड़ा सा खाना जितनी जरूरत है शरीर की उतना मिल जाए तो बैठ के फिर वो क्या करते थे, मेडिटेट करते थे, है ना। उनके लिए इच्छाएं नहीं थी, उनके लिए जरूरतें थी। भाई खाना जिंदा रहने के लिए चाहिए तो खाना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि ऐशो आराम चाहिए, मुझे एसी चाहिए, गाड़ी चाहिए, टीवी चाहिए, बंगला चाहिए। उसके लिए तो फिर क्या है, फुल ऑफ लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग एंड पेन, है ना। हमारी इच्छाएं बढ़ती रहती, कभी मरती नहीं। लेकिन उनको क्या करना था, इच्छाओं को ही मारना था। और इच्छाओं को मारने के लिए उतना ही चाहिए जितना हमारे शरीर में खाने के लिए, ताकि वो खड़े होके सोच सके, मेडिटेट कर सके, चल सके। तो इनको हम क्या बोलते थे, भिक्षुस, है ना। BHUS, भिक्षुस, है ना। एंड अगर लेडीज है तो क्या बोलेंगे, भिक भिक आगे भिक्षुनीस, भिक्षुस एंड भिक्षुनीस, है ना। ये मेन थे और ये वोमेन। ठीक है बच्चों, तो ये क्या था इनका कि भाई इनको मांग के खाना है तो इसलिए इनको बेगिंग करना पड़ता था। सो दिस इज अबाउट संघा, जो बिना पिता का बुद्धिज्म के बारे में उसमें रूल्स लिखा, वहां से हमको पता चला। फिर आया मोनेस्ट्रीज। मोनेस्ट्रीज क्या थे, मैं लिख देता हूं। मोनेस्ट्रीज आर परमानेंट सेंटर्स, है ना। वो बेचारे क्या करते थे, इधर उधर घूमते रहते थे पूरे साल। मोनेस्ट्रीज, चलिए ये क्या था इनका कि भाई इधर उधर वो पूरे जिंदगी, पूरे टाइम वो टहलते रहते थे। जहां भी किसी गांव के किनारे बैठ गए, अपना मेडिटेट किया, फिर शाम को खाना चाहिए तो गांव में गए, घूम के मांगे, अपना खाना खाए, फिर मेडिटेशन किया। तो फिर लेकिन उनको क्या करना पड़ता था, प्रॉब्लम कब आती थी, जब बारिश का टाइम आ जाए या फिर बहुत ज्यादा ठंड का टाइम आ जाए, तो फिर उनको लगा कि यार अपना कोई परमानेंट शेल्टर होना चाहिए। तो ये दीज आर परमानेंट शेल्टर, परमानेंट शेल्टर और बोथ बुद्धिज्म, बुद्धिस्ट कर देता हूं मैं, एंड जैन, दोनों लोग के लिए परमानेंट शेल्टर होता था। वहां जाते थे ये लोग, आराम से साथ में रहते थे, एक दूसरे का सपोर्ट करते थे। और एक परमानेंट शेल्टर हो गया तो क्या, जो अगल बगल के गांव वाले वहां आके आराम से गिफ्ट भी दे सकते थे, उनके रहने के लिए सुविधाएं, और बदले में ये लोग क्या देते थे, उनको ज्ञान देते थे, है ना, उनकी टीचिंग करते थे। तो ये परमानेंट शेल्टर था, मेड अप ऑफ, बुद्धिस्ट एंड जैन्स के लिए मेड अप ऑफ ब्रिक्स एंड वुड्स, है ना, मेड अप ऑफ ब्रिक्स एंड वुड्स। ठीक है बच्चों, तो ये परमानेंट शेल्टर हो गया। इवन पहाड़ों को काटकर केव भी बनाया जाता था ना, केव्स भी होते थे, उसके अंदर भी लोग रहते थे। सो उनका परमानेंट एड्रेस हुआ करता था। तो जहां भी लोग रहते थे, लोगों को पता रहता, तो यहाँ पे लोग जाते थे, ज्ञान के लिए भी जाते थे, और उनकी कुछ इच्छा हो गई कि भाई चलो जीवन में कुछ अच्छा करना है, तो इनके लिए गिफ्ट, खाने, दवाइयाँ, ये सब लेके जाते थे। और वहां 1-2 दिन रुकते थे। तो ये लोग क्या करते थे, इनको बहुत सारी बातें, ज्ञान, लाइफ को थोड़ा आसान बनाने के लिए, पेन और सफरिंग जो उसको कम करने के लिए बहुत सारी बातें बताते थे। सो दिस इज ऑल गिवन इन योर बुक फ्रॉम द चैप्टर 7, न्यू क्वेश्चन एंड ट्रेड्स। उसमें बुद्धिज्म और जैनिज्म का था। मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर दिए हैं, जस्ट आप नोट कर लो उसको और एग्जाम में जाके रिप्रोड्यूस करो। ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू सो मच।